दोस्तों, आपने ऐसे कई लोग जीवन में देखे होंगे जो कि काफी मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं और इसी कारण से निराश हैं, दुखी हैं। लेकिन साथ ही आपने ऐसे कई लोग भी देखे होंगे जो आपकी नजर में सफलता की बुलंदियों पर हैं, लेकिन फिर भी दुखी हैं, अशांत हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं इस चीज को। आप में से कई लोग होंगे जो गवर्नमेंट जॉब्स की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। कड़ी मेहनत और बार बार के प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही, इसीलिए उनका मन खिन्न है। लेकिन इसी समाज में ऐसे लोग भी हैं जो आपकी ड्रीम जॉब के ड्रीम पोस्ट पर बैठे हुए हैं, पर फिर भी उनका मन अशांत है, वो खुश नहीं है। लालच और भ्रष्टाचार जैसी कई बुराइयों से घिरे हुए हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? थोड़ा सा ध्यान लगाकर अगर समझेंगे तो पाएंगे आप भी कि यहाँ पर दो समस्याएं हैं। पहली, लोगों को अपने कार्य में सिद्धि नहीं मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही है। और दूसरा, जिन्हें सफलता मिल गई वो मानसिक रूप से अशांत हैं, परेशान हैं। और आज मैं आपको बताता हूं कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है। मानव कार्य क्षमता के असल में 3 पहलू होते हैं, या कहें कि 3 डायमेंशंस होते हैं। हम में से अधिकतर लोग उन 3 डायमेंशंस को समझ नहीं पाते, उनके बीच में बैलेंस नहीं बना पाते। इसीलिए हमारी बहुत मेहनत के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती, और अगर सफलता मिल भी जाए तो उस सफलता में आनंद, खुशी और शांति नहीं मिलती। तो आज मैं आपको भारतीय वेदों से निकला वो सीक्रेट विजडम बता रहा हूँ जिसका लॉजिक समझने के बाद आपको आपकी रुकी हुई सफलता भी मिलेगी और उस सफलता के साथ साथ मानसिक शांति और खुशी भी मिलेगी। यह विजडम यह कहता है कि हर कार्यशील इंसान के भीतर 3 इंसान बसते हैं। मनुष्य असल में इन तीनों डायमेंशंस को जान ही नहीं पाता, इसीलिए उसकी सफलता रुकी रहती है और समाज में इज्जत, प्रतिष्ठा नहीं मिलती, लोग उसे प्रेम नहीं करते, पसंद नहीं करते और उसका मन भी अशांत और दुखी रहता है। दोस्तों, इस ज्ञान के अनुसार जैसे ही आप किसी भी काम को अपने हाथ में लेते हैं, आपका अंतर्मन 3 भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग है योद्धा, दूसरा भाग है व्यापारी और तीसरा है सन्यासी। अक्सर इन तीनों में से जो हिस्सा हावी होता है, हम वैसा ही बर्ताव करने लगते हैं और वैसे ही बन जाते हैं। यह तीनों ही हिस्से अपनी अपनी जगह बेहद जरूरी हैं। और जो समस्याएं मैंने आपको बताई वो समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि इन तीनों में से किसी भी एक हिस्से को हम छोड़ देते हैं और दूसरे हिस्से पर हम ज्यादा जोर देने लगते हैं। सबसे पहले हम आते हैं योद्धा पे। इसका मतलब है जब भी आप कोई काम हाथ में लेते हैं तो आपके अंदर एक योद्धा की तरह इच्छा शक्ति जागृत होती है। आप एक संकल्प करते हैं कि मैं इस काम को पूर्ण करूंगा, और यह भाग आपके अंदर छिपे हुए योद्धा को दर्शाता है। इस कार्य के रास्ते में आने वाली हर समस्या से आप एक योद्धा की तरह लड़ते हैं और कार्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा है व्यापारी। यह हिस्सा आपको एनालिटिकल स्किल्स सिखाता है। हर एक गुण और दोष को परख लेना और एनालिसिस करके आगे बढ़ना एक अच्छे व्यापारी के लक्षण होते हैं। तो आप जब भी किसी कार्य के फायदे और नुकसान के बारे में सोचते हैं, भविष्य की रूपरेखा बनाते हैं, तो आपके अंदर का व्यापारी काम कर रहा होता है। और तीसरा हिस्सा है सन्यासी। हर एक काम की शुरुआत के साथ ही आपके अंदर एक सन्यासी भी जन्म लेता है। यह हिस्सा परमात्मा और कर्म पर पूरा भरोसा करता है और साथ ही परिणाम के प्रति अनासक्ति का भाव रखता है। यह हिस्सा आपको मन लायक परिणाम न मिलने पर होने वाली अशांति से बचाता है और आपको कर्म के प्रति उत्साहित रखता है। यह हिस्सा आपके कॉन्फिडेंस और आपके विल पावर को टूटने से बचाता है। तो अगर आप केवल एक योद्धा बनकर काम करेंगे तो सदा अशांत, परेशान रहेंगे और एनालिसिस की कमी के कारण अपना नुकसान कर लेंगे। और सफलता अगर मिल भी गई तो वो अशांति, घमंड और लालच जैसी बुराइयों से भरी होगी। व्यापारी वाला हिस्सा आपको सही गलत की पहचान कराएगा, सही डायरेक्शन में मेहनत करना सिखाएगा और फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप बिना प्लानिंग और बिना डायरेक्शन के कितनी भी मेहनत कर लें, आपको सफलता नहीं मिलेगी। सन्यासी वाला हिस्सा खुद पर, परमात्मा पर और कर्म पर भरोसा करना सिखाएगा आपको, आपके आत्मबल और आत्मविश्वास को टूटने से बचाएगा और सफलता मिलने के बाद ताउम्र आपको बुराइयों से बचाएगा। तो सफलता का फॉर्मूला यह है कि आप योद्धा का संकल्प, व्यापारी की सावधानी और सन्यासी का समर्पण लेकर जो भी काम करेंगे उसमें जरूर सफल होंगे। और सफलता 100% तभी कहलाती है जब उसमें शांति उतरती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आज आपने कुछ अच्छा सीखा है तो लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को, शेयर करके बांटिए इस विजडम को सभी के साथ। और इसी तरह के वैल्यूएबल और लॉजिकल कंटेंट वाले वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए लॉजिकल विजडम को।